राधे राधे। आज की वीडियो में आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ वट सावित्री व्रत की कहानी और कथा। भाद्र देश के राजा अश्वपति के यहाँ पर सावित्री का जन्म हुआ, जो कि सर्वगुण संपन्न थी। राजकन्या ने धूमत्र सेन के पुत्र सत्यवान को मन ही मन अपना पति स्वीकार कर लिया। इधर यह बात जब ऋषि राज नारद को ज्ञात हुई तो वो अश्वपति के पास जाकर कहने लगे कि आपकी कन्या ने वर खोजने में निसंदेह भूल कर दी है। सत्यवान गुणवान भी है, धर्मात्मा भी है, परंतु वह अल्पायु है। 1 साल के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद की यह बात सुनकर अश्वपति का चेहरा एकदम मुरझा गया और एकदम उतर गया। घर आकर राजा ने अपनी पुत्री को समझाया कि ऐसे अल्पायु वाले व्यक्ति से विवाह करना तुम्हारा उचित नहीं है, इसीलिए तुम और कोई वर चुन लो। तब सावित्री बोली, हे पिताजी, आर्य कन्याएं पति एक बार ही सुनती हैं, राजा भी एक बार ही आज्ञा देता है, पंडित भी एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी केवल एक ही बार होता है। इसीलिए अब चाहे जो भी हो जाए, मैं सत्यवान को ही पति के रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। सावित्री ने नारद से सत्यवान की मृत्यु का समय मालूम कर लिया और फिर जाकर दोनों का विवाह हो गया। वह ससुराल में पहुंच गई, अपने सास ससुर की दिन रात सेवा करने लगी। समय बदलता रहा, धीरे धीरे करके ससुर का बल क्षीण होता गया और शत्रुओं ने उनके राज्य पर अपना कब्जा बना लिया। नारद का वचन सावित्री को दिन प्रतिदिन याद आता रहा। जब उसने जाना कि मेरे पति की अब मृत्यु का दिन नजदीक आ रहा है, तब 3 दिन पूर्व उसने उपवास रखना शुरू कर दिया। नारद द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का भी पूजन उसने किया। नित्य की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर गया। सास ससुर की आज्ञा के अनुसार सावित्री भी उसके साथ चली गई। वन में पहुंचते ही सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही वृक्ष पर चढ़ा, वृक्ष पर चढ़ते ही सत्यवान का सिर बहुत जोरों से दर्द करने लगा। वह व्याकुल होकर वृक्ष के ऊपर से नीचे उतर आया। सावित्री अपना भविष्य समझ गई तथा उसे अपनी जांघ पर सत्यवान को लेटा लिया। उसी समय दक्षिण दिशा से आते हुए यमराज को उसने देखा और यमराज ने आते ही सत्यवान का जीव लेकर आगे की ओर चल दिया। सावित्री भी उसके पीछे पीछे चल दी। यमराज ने उसे देवी विधान सुनाया, परंतु उसकी निष्ठा देखकर उसने कहा कि तुम वर मांग लो, मुझसे क्या मांगना चाहती हूँ। सावित्री बोली कि मेरे सास ससुर वनवासी हैं तथा अंधे हैं, उन्हें अपनी दिव्य ज्योति प्रदान कर दो। यमराज ने कहा कि ऐसा ही होगा, तुम घर को लौट जाओ। धर्मराज की बात सुनकर उसने कहा, हे भगवान, मुझे अपने पति के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर कहा कि फिर से तुम एक बार मुझसे मांग लो। सावित्री बोली, हमारे सास ससुर का राज्य छिन गया है, उन्हें पुनः उनका फिर से वो राज्य प्राप्त हो जाए। यमराज ने कहा कि तुम लौट जाओ, मैं तुम्हारा ये भी वर पूरा कर दूंगा। परंतु सावित्री कहाँ मानने वाली थी। सावित्री ने यमराज का पीछा नहीं छोड़ा। यमराज ने फिर से कहा कि तुम अपने घर को लौट जाओ और मैं तुम्हें एक वरदान और दे दूंगा। सावित्री ने कहा कि आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो इतना वरदान दो कि मुझे 100 पुत्र हों। यमराज ने लौट कर कहा, तथास्तु, मेरे 100 पुत्र हों। यमराज ने कहा, तथास्तु। सावित्री ने फिर से यमराज के पीछे चलने लगी और बोली, पति तो आप ले जा रहे हैं, पुत्र कैसे होंगे। अंत में यमराज ने सत्यवान के प्राण छोड़ दिए तथा सौभाग्यवती को 100 पुत्र होने का वरदान भी देना पड़ा। यमराज अपने घर को लौट गए और सावित्री उसी बट वृक्ष के नीचे आ गई जहां पर उनके पति का मृत शरीर पड़ा हुआ था। सावित्री बट वृक्ष के नीचे पहुंची और अपने पति को स्वस्थ देखा तो देखकर खुशियों से झूम उठी। जिस तरह से सावित्री का सुहाग अमर हुआ, 100 पुत्रों की उन्हें प्राप्ति हुई। माता पिता की आंखों की ज्योति फिर से आ गई और उनका जो राज्य छूट गया था वो राज्य भी उन्हें पुनः प्राप्त हो गया।
तो बस यही कहने का मतलब है कि आपकी परम निष्ठा जो है ना आपको सब कुछ वापस लौटा देती है। तो बस विश्वास रखिए, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास ही जो है ना आपकी आखिरी चेतना होती है, हमें जो है ना सब कुछ हमें दिला देती है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। राधे राधे।